अभी जो मैंने बोला वो आपको समझ आया? यस ब्रो। मैंने क्या यस कहा, सर। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि डेली का हम टारगेट रखेंगे कम से कम 10 यूनिक क्वेश्चंस हों, यूनिक अप्रोच उनमें यूज हो। हर दिन के 10 क्वेश्चंस यूनिक, ऐसे क्वेश्चंस जो आपने पहले कहीं पर भी नहीं देखे हैं। आपने कौन कौन से क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे? अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का एग्जाम क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज अगर आप ले रखे होंगे, जैसे कैरियर अंडरवेयर है, और आपने अन अकेडमी के टेस्ट सीरीज ले रखे होगी, सागर सर के टेस्ट आपने लगा रखे होंगे, बुक्स में से क्वेश्चंस ले रखे होंगे, कुछ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे होंगे, आईआईटी जैम के और सीएसआईआर नेट के, गेट के, इन सब के क्वेश्चंस कर रखे होंगे। और जो बहुत ही ज्यादा एडवांस चल रहा है उसमें किसी ने एएमएस के भी क्वेश्चंस कर रखे होंगे। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि 10 क्वेश्चन मैं ऐसे बना करके लाऊं जो आपने पहले कहीं पर देखे नहीं। कोशिश ये रहेगी। फिर भी हो सकता है कि किसी ने तो कर लिए होंगे। समझ पा रहे हो मैं कितना कह रहा हूँ, क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि आप जो कर रहे हो वो आप करते रहो। जैसे आप सागर सर के टेस्ट दे रहे हो, कितने लोग दे रहे हैं सागर सर के टेस्ट? देते रहिए। मार्क्स आ रहे हैं उनको एनालाइज करते रहिए, बढ़ाते रहिए मार्क्स, ठीक है? मैं जो यहाँ पे काम करूंगा उसको बिल्कुल अलग रखना है, एक अलग से कॉपी बनानी है आपको, उस कॉपी में उन क्वेश्चंस को रखना है। और इतने हाई लेवल के नहीं होंगे वो क्वेश्चंस कि आपके एग्जाम से ही बाहर हो, बिल्कुल टॉपिक से ही बाहर, ऐसे नहीं होंगे। क्वेश्चंस होंगे लॉजिकल, बिल्कुल होंगे डिफरेंट अप्रोच के साथ में। जैसे आप सभी ने एडवांस का पेपर देखा होगा ना, जेई एडवांस का, उसके अंदर हर क्वेश्चन की एक अपनी अपना तरीका होता है। हर क्वेश्चन अपने साथ में एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर के आता है, एक यूनिक अप्रोच लेकर के आता है। उस टाइप से क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो हम ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है रियल सीक्वेंसेस, दूसरा है रियल सीरीज, एंड तीसरा है डीसी। डीसी के अंदर आपका आ जाता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फिलहाल के लिए हम जो रियल सीक्वेंसेस वाला पार्ट है, वन थर्ड पार्ट वन थर्ड पार्ट ऑफ आईआईटी जैम सिलेबस, ये हम कवर करेंगे। और इसको हम टारगेट देते हैं आज से 20 दिन का। आज से 20 दिन के बाद में रियल सीक्वेंसेस, सीरीज एंड डीसी, ये 3 टॉपिक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा टारगेट है, ठीक है? अब आप ब्रो में से पीवाई किसी को क्यू कुछ को। पूछना है तो बता दो। हेलो ब्रो। बताओ। हाँ बोलो। पीवाई क्यू को भी ले लेना। पीवाईक्यूज तो आप लगा ही लेते हो ना यार। जितने पीवाईक्यूज होते हैं वो सब या तो आप लगा लेते हो, या सागर सर अपने टेस्ट में दे देते हैं, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज लेते हो, जैसे कि कैरियर वाली टेस्ट सीरीज लेते हो, और 2-3 और अच्छे अच्छे आप कौन कौन से लेते हो पता नहीं मुझे। तो उनमें जो क्या होता है, उनमें मैक्सिमम तो पीवाईक्यूज ही देते हैं लोग। कुलदीप भाई, हाँ बताओ श्रेया। मुझे मैट्रिक्स पे सीखना था एनबीएचएम के लिए। मैट्रिक स्पेस आपको सीखना था एनबीएचएम के लिए, तो बाकी के जो अभी टॉपिक बताए वो आपके क्लियर हैं? रियल एनालिसिस हो गया है मेरा, इन्फिनाइट सीरीज भी हो गया है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के और बिना अब क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ है भाई। हाँ, आप तो मतलब ऐसा कह रहे हो कि यार मैंने तो नींव खोद दी है और बस काम हो गया। नींव खोद दी है भाई, उसको भरना भी तो पड़ेगा ना। उसमें पत्थर डालने पड़ेंगे, उसके अंदर मसाला लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे एक एक ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, तब जाकर के काम होगा। आपने क्वेश्चन ही नहीं लगाए तो आपका क्या हुआ है? मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं हुआ है। हिंदी थोड़ी ना है कि कहानियां पढ़ के काम चल जाएगा, हाँ, है ना? बिना क्वेश्चन लगाए आप सोच लो कि आपने मैथ कर ली है तो आप बिल्कुल अंधेरे में हो, आपने कुछ भी नहीं किया। जब तक कि एक 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 क्वेश्चन में आप उलझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, नए न्यूरॉन्स बनेंगे नहीं माइंड में, ब्रेन में, तब तक कि आपने कुछ नहीं सीखा है। मैथ्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती कि टॉपिक पढ़ लिया, किसी ने पढ़ा दिया बोर्ड पे और हम पढ़ लिए, बस हो गया काम। नो।
क्वेश्चंस लगाने डिफरेंट टाइप, डिफरेंट अप्रोच के साथ में, यूनिक क्वेश्चंस। एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस लगाते रहोगे तो भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप एनबीएचएम के लिए मैट्रिक स्पेस पढ़ लेना, लेकिन पहले एक चीज को क्लियर करो ताकि वो आपको कॉन्फिडेंस दे। आप टेस्ट हाँ, दे रहे हो? टेस्ट अभी देना है। सागर सर का एक भी टेस्ट दिया है आपने? नहीं यार, बैकलॉग चल रहा है मेरा। बैकलॉग चल रहा है। आप एक काम करो, कल का टाइम लो, 3 घंटे बैठ करके एक टेस्ट दो, उसके बाद में जो मार्क्स आते हैं ना वो शेयर करना मेरे साथ। पहली ठीक। बात तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि आप कितना कितना आता है कितना नहीं आता है ना? हाँ। तो पहली बात तो खुद को ही पता चल जाएगा कि यार हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। ठीक है, तभी तो यार, यार सीधी बात कहूँ ना भाई, सीधी सी बात ये है कि हमारा जो पढ़ने का तरीका, जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसी की सबसे बड़ी गलती है और हम उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ये हमें मजदूर बनाने का सिस्टम है सीधा सीधा। ठीक है, तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, अभी बता देता, लेकिन काफी लोग फिर बोर हो जाएंगे उसके अंदर, यार ये कौन सी बात करने लग गए। ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला है उस बात को ध्यान रखना, और जो लोग ये मीटिंग नहीं ले पाए उनके लिए मैंने इस चीज को, इस बात को रिकॉर्ड भी कर दिया है और अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा और शेयर भी कर दूंगा। तो जिनको नहीं पता है वो यहाँ से देख सकेंगे बाद में। ठीक है, और हाँ एक चीज और, जो क्वेश्चंस होंगे ना वो या तो गूगल मीट पे होंगे या होंगे यूट्यूब चैनल पे लाइव। ठीक है, अब कौन सा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है वो देखना पड़ेगा, हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। अगर गूगल मीट पे ज्यादा आसान हो रहा है तो गूगल मीट पे करेंगे, अगर यूट्यूब पे ज्यादा आसान हो रहा है तो यूट्यूब पे करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दिन के 10 क्वेश्चंस आपको यूनिक मिले, 10 यूनिक क्वेश्चंस आपको मिले, आपके नोट्स बने, और इस तरह से धीरे 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 करके 20 दिन का हम टारगेट लेते हैं, 20 दिन में ये 3 टॉपिक हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ब्रो पहले वे क्वेश्चन अपलोड कर देना ग्रुप में। नहीं, क्वेश्चंस आपको लाइव मिलेंगे और लाइव ही आपको सोल्व करना होगा। अच्छा। ठीक है, लाइव आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, मैं लिख दूंगा, क्वेश्चंस आपको लाइव मिलेंगे, लाइव आपको सोल्व करना होगा और लाइव ही आपको उसका आंसर देना होगा। बाद का काम करने में मैं विश्वास रखता ही नहीं। ठीक है, बाद का काम कुछ नहीं होता है, बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में फिर वही होता है जो मतलब आलस आ जाता है, नींद आ जाती है, ये करना होता है वो करना होता है, ऐसा कुछ नहीं। हम लाइव चलेंगे। यूट्यूब चैनल का नेम मास्टर योर मैथ्स आपको मिल जाएगा, अभी आप जो जिस ग्रुप में हो ना उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में देखोगे, आपको लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? मैंने जो जो बताया सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग स्टडी ओनली, रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट गेट एंड else? हाँ बिल्कुल, मानस कह रहे हैं लाइव क्विज की तरह, एग्जैक्टली लाइव क्विज। लाइव क्विज में होता क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा ना इसका बेसिक साइंस बता देता हूँ। मैं मान लो आपको क्वेश्चंस दे दिया मैंने 1 घंटा पहले या फिर 5 घंटे पहले, आपको क्वेश्चंस मैंने दे दिए। कैन आई क्लियर द एग्जाम इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ? आई डोंट नो। आप टेस्ट दो, टेस्ट के स्कोर देखो, आपको क्या लगता है कि आप क्लियर कर पाओगे? हम कैसे आपको बिल्कुल खरा खरा जवाब दे सकते हैं? ठीक है, तो अभी मैं क्या कह रहा था, हाँ लाइव में क्या होगा ना, लाइव में मैं आपको लाइव क्वेश्चंस दूंगा, आप तुरंत उनको सोल्व करोगे, और उससे होगी क्या कि एक अर्जेंसी रहेगी माइंड में कि यार अभी करके दिखाना है, लाइव चल रहा है, हमें बाकियों के साथ में कॉम्पीट करना है, लाइव करना है, इसको लाइव आंसर देना है, और तुरंत ही उसका बाद में आपको आंसर भी मिल जाएगा। समझ पा रहे हो लाइव का फायदा? थ्योरी कंप्लीट करने से मेरे भाई कुछ नहीं होगा। थ्योरी भाई, थ्योरी ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी थ्योरी पढ़ लो, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक कि आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, और क्वेश्चंस भी आपने एक तरह के नहीं, बतेरे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको।
आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो क्या जिसका मेंस क्लियर है और अभी वो एडवांस की तैयारी कर रहा है? ऐसे किसी को जानते हो? कोई जानता है? हैंड रेज करेंगे प्लीज। किसी को पर्सनली जानते हो जो एडवांस की तैयारी कर रहा है, जिसका मेंस क्लियर है? कभी देखना उन्हें, और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स को देखना वो क्या करते हैं। उनको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देते हैं, अलग अलग अप्रोच के साथ में देते हैं उनको। आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो मेरे भाई, वहां पे नंबर नहीं आएगा जब तक कि आप अलग क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप से करने में कैपेबल ना हो। अमित कुमार कुशवाहा, हाँ जी बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? आपका कमेंट बहुत ऊपर चला गया है, फिर से बता दीजिए क्या कह रहे हो। सर मुझे बहुत लोग कहते हैं जैम में क्या रखा है, एसएससी की तैयारी कर लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई देखो ये पर्सनल डिसीजंस होते हैं, मैं इसमें किसी को मैनिपुलेट नहीं करता हूँ। भैया 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 भैया, हाँ जैसे कि मतलब हम अभी सेकंड ईयर में हैं, तो मतलब सोच रहे हैं जेम का प्रिपरेशन करने के लिए, तो भैया कैसे प्रिपरेशन चालू करें और मतलब क्या पढ़ें शुरू शुरू ऐसा में, करना, मतलब आप मुझे कैसे बाद तैयारी में करें? पर्सनल कॉल करना कल, ठीक है? अभी फिलहाल इस भैया मीटिंग में ये एक दिन बस। और किए थे तो आप बोले करेंगे, आप कॉल हाँ यार, फिर किए वो ही टाइम नहीं। नहीं मिल पाता था यार, फिर मैं दूसरे व्हाट्सएप में चला जाता हूँ, तो व्हाट्सएप स्विच करना पड़ता है, तो उसमें फिर मैसेज का पता भी नहीं चलता। तो आप ना ऐसा करो, मुझे मैसेज कर दो एक बार कॉल करके ये छोड़ दो, मतलब रिंग करके छोड़ दो, फिर मैं मीटिंग देख लूंगा, मैं कर लूंगा आपको। मीटिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद कॉल कर सकते हैं? अभी यार अभी तो नहीं कर सकते, अभी मेरी एक और मीटिंग है इसके बाद में, किसी इंस्टीट्यूट वाले मतलब के साथ में काम कर रहा हूँ मैं, तो अभी एक और मीटिंग है इसके साथ, इसके बाद तुरंत बाद ही, ठीक है? तो अभी नहीं हो जी। पाएगा, मैं आपको कल तो दिन भैया में कर कल, लूंगा। जैसे दिन, हाँ कल आप कह रहे हैं, कल। आकाश आकाश कह रहे हैं एएमएस से लगा रखे हैं, एएमएस से लगा रखे हैं, बिल्कुल मैंने कह दिया ना, एएमएस से भी लगा रखे हैं आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं, सीएसआईआर नेट के भी क्वेश्चंस आपने लगा रखे हैं, बहुत सारे आपने लगा रखे हैं। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको यूनिक क्वेश्चंस मिले। एएमएस है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की बुक्स आती हैं, उसको बोलते हैं एएमएस। ठीक है, तो सबको क्लियर है जो मैंने बताया? किसी को और कुछ पूछना है? क्या टीआईएफआर के सारा सिलेबस करना नेसेसरी के लिए? बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। प्लीज टेल पीवाईक्यू, पीवाईक्यू बुक। यार पीवाईक्यू के लिए आप कोई बुक मत लो, पीवाईक्यू को आप पीवाईक्यू की तरह ही करो। पीवाईक्यू के लिए अगर आप कोई बुक परचेज करोगे तो उसमें आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। कोशिश ये करो कि ऐसी किताबें लें जहाँ पे सॉल्यूशंस अवेलेबल ना हो। सॉल्यूशन आपको मिल जाता है तो फिर वो जो मेंटल जो एफर्ट होता है वो हो नहीं पाता है, तो फिर आप वही स्पून फीडिंग वाले जोन में चले जाते हो और फिर कुछ हो नहीं पाता है। टीआईएफआर कहाँ से स्टार्ट करें, प्लीज गाइड। टीआईएफआर बहुत ही अलग चीज होती है मेरे भाई, टीआईएफआर के लिए भी गाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम अभी इसके ऊपर काम करते हैं। आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के अभी बिल्कुल ज्यादा ऐसे मत हो, अभी फिलहाल के लिए इन 3 टॉपिक्स पे काम करते हैं, रियल सीक्वेंसेस, रियल सीरीज एंड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स, मतलब टीसी। टीआईएफआर बिल्कुल अलग चीज होती है, बिल्कुल अलग चीज, ठीक है? उस पे भी बात करेंगे, उस पे मैंने 1-2 वीडियोस बना भी रखी है, तो कुछ गौरव भैया ने ऐसे समझाया भी था, कुछ अपने रिसर्च में बताई थी उस पे कि क्या होता है टीआईएफआर। वो सब चीजें आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे जाकर के। कोई यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक और शेयर कर दो प्लीज। किसी को और कुछ पूछना है इस बारे में? देखो स्टार्टिंग में, हाँ ये सिलेबस कहाँ से स्टार्ट कर, प्लीज डीसी पहले स्टार्ट कर दो, ये टॉपिक थोड़ा वीक है एज भैया सुरेश। देखो बात ये है कि हम यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं करवा रहे हैं, थ्योरी आप कई बार पढ़ चुके होते हो, थ्योरी आप अलग अलग टीचर्स से पढ़ चुके होते हो, ठीक है? समझ पा रहे हो? थ्योरी जो है वो आप बुक से पढ़ चुके होते हो, टीचर्स से पढ़ चुके होते हो, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है थ्योरी।
आप क्वेश्चंस नहीं लगाते हो, क्वेश्चंस आप डिफरेंट नहीं लगाते हो, एक ही टाइप के क्वेश्चंस लगा लेते हो, बुक में भी नहीं मिलते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस की बात कर रहे हो। आफ्टर डूइंग थ्योरी ऑफ रिस्पेक्टिव टॉपिक वी हैव टू सॉल्व एज सच एज क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक, राइट? यस, ऑफ कोर्स you have to do, otherwise no means to doing theory। थ्योरी करने का कोई मीन ही नहीं है, मीनिंगलेस है भाई थ्योरी करना। इट्स मैथमेटिक्स नॉट हिंदी। कुछ गलत हो जाता है, एनी सॉल्यूशन गलत हो जाता है तो सॉल्यूशन यही है, देखो कहाँ पर गलती हुई है, सेल्फ एनालिसिस करो। जितने भी आपको जो टॉपर्स मिलेंगे ना, टॉपर्स मतलब जो भी आपको अच्छे रैंकर्स मिलेंगे, उनसे आप पूछोगे ना तो वो यही कहेंगे कि भाई जितना हो सकता है सेल्फ एनालिसिस करो, जहाँ जहाँ गलतियां हो रही है उनको देखो। हम किसी दूसरे इंसान का एनालिसिस तो कर देते हैं फटाक से, लेकिन खुद का एनालिसिस हम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी आदत डालो थोड़ी सी, ठीक है? नहीं, जैम का सिलेबस सफिशिएंट नहीं है, जैम का सिलेबस अलग है, टीआईएफआर का अलग है। अब वो अलग क्या है वो भी आपको बताऊंगा, आप कंफ्यूज मत होना। अभी अभी आप दोनों को अलग ही लेकर के चलो। हाँ, ये जरूर है कि जैम का सिलेबस अगर आपने उस तरह से कर लिया जिस तरह से टीआईएफआर में आता है तो आपका टीआईएफआर भी निकल सकता है, लेकिन एग्जाम ही दोनों अलग हैं यार, एग्जाम ही अलग है। टीआईएफआर के लिए तो सिलेबस भाई आप यार, वही बात है ना, आप खाना खाने जाते हो तो सबसे पहले पान थोड़ी देखते हो, आप वहां पर वो देखते हो आपके पेट में फाइबर जाए, ठीक है, कार्ब्स जाए, प्रोटीन जाए। पान जो होता है वो ऑप्शनल होता है बाद में। आप पहले ही मैट्रिक स्पेस और ज्योमेट्री की बात कर रहे हो, आप पहले ये जो इंटरसेक्शन में, जो जैम के इंटरसेक्शन में जो टॉपिक है उनको अगर अच्छे से कर लेते हो तो भी भाई आपका टीआईएफआर निकालना आसान हो जाएगा। पहले ही हार्ड चीजों पे मत कूदो ना। मैट्रिक स्पेस हमने अभी तक इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, जैम के लिए अगर आप पढ़ चुके हो तो इतना अच्छे से आप नहीं पढ़े हो ना मैट्रिक स्पेस, तो उस पर क्यों जा रहे हो अभी? पहले रियल सीक्वेंसेस कर लो, रियल सीरीज कर लो, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कर लो, बाकी के टॉपिक्स कर लो। इसमें इंटीग्रल कैलकुलस है, मैट्रिसेस है, लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप्स हैं, बिल्कुल। सिली मिस्टेक एग्जाम्स के टाइम पे हो रहा है भाई, अभी जितना सिली मिस्टेक करना है कर लो, जितना हो सकता है ना सिली मिस्टेक अभी कर लो, बाद में नहीं, बाद में मत गुंजाइश छोड़ना इसकी। करना अच्छा है फिर एक टॉपिक भाई, ये ना पर्सनल चॉइसेस होती है, मल्टीपल टॉपिक को एक साथ करना। अब जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 3 टॉपिक उठाए एक साथ, रियल सीक्वेंसेस, रियल सीरीज एंड डीसी। इन तीनों टॉपिक के मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा, 10 एक दिन के 10 क्वेश्चंस उठाऊंगा, और ऐसे क्वेश्चंस उठाऊंगा कि जो पहले आपने नहीं देखे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस, बिल्कुल अतरंगे क्वेश्चंस, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल अजीब हैं, उनके अंदर की जो थ्योरी आएगी, जो कॉन्सेप्ट आएगा वो भी आपको सीखने को मिलेगा, जो अप्रोचेस होंगी वो भी आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है? तो ये एक टॉपिक को उठा करके करना है, या फिर आप 2 टॉपिक को करना चाहते हो या 3 टॉपिक को करना चाहते हो, ये आपका सेल्फ एनालिसिस करके होना चाहिए। आपको सेल्फ देखना पड़ेगा ये कि आप किस में ज्यादा बेहतर कर सकते हो। आप एक टॉपिक को एक साथ में पूरा एकदम क्लियर कर सकते हो, पूरा एकदम क्लियर तो होता भी नहीं है यार, है ना? आप कितना भी कोशिश कर लो कि एक टॉपिक को पूरा क्लियर कर दो, क्लियर सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो यही करो, अभी ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है ना? आप ऐसा करो, आप अभी हमारे साथ में भी बने रहो, और कहीं और आप जैसे सागर सर से पढ़ रहे हो तो उनसे भी पढ़ते रहो, उनके टेस्ट सीरीज देते रहो, काफी अच्छे क्वेश्चंस देते हैं सर, ठीक है? यस, मास्टर योर मैथ्स, ठीक है? और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी से, फिर मुझे जाना है अभी, जल्दी पूछ लीजिए प्लीज। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अभी थोड़ी देर में। आप बोल करके पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो, फिर मेरी एक और मीटिंग है अभी। एवरी टाइम आई फील लाइक कुछ अधूरा रह गया, अधूरा रहेगा हमेशा ही,
आप लेट हो गए कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसकी। अभी आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और रिकॉर्डिंग का जो लिंक है मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। क्या आप ओवरव्यू दे सकते हैं? ओवरव्यू यही है कि मैं एक दिन के 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, रियल सीक्वेंसेस सीरीज और डीसी के, इन 3 टॉपिक्स के, ठीक है। और लाइव क्लासेस रहा करेंगी हमारी, और लाइव ही क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा हम रिवॉर्ड सिस्टम भी रखेंगे। रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा होगा कि जो लास्ट तक हमारे साथ में बना रहेगा उसी को अगली क्लास में एंट्री मिलेगी। मतलब ऐसा रहेगा कि कोई भी आके जा नहीं सकता, कोई भी आ जाए और कोई भी कभी भी चला जाए, ऐसा नहीं रखेंगे। फिक्स टाइमिंग रखेंगे, सब कुछ आपको बता दी जाएगी, सब कुछ वोटिंग कर लिया जाएगा टाइमिंग का। टाइमिंग जो होगी वोटिंग के आधार पर की जाएगी कि आप कौन से टाइमिंग में सुटेबल हो और मेरे पास में कौन सा टाइम सुटेबल है। तो आपकी ऐसे मान लो कि एक दिन की 1 से 1.5 घंटे की क्लास तो कम से कम होगी डेली, ठीक है। और वो 1.5 घंटे की क्लास जो है आपकी यूट्यूब पे होगी, या फिर आपकी यूट्यूब पे लाइव होगी, या फिर आपकी गूगल मीट पे होगी। वो हम देख लेंगे कि कौन सा ज्यादा बेहतर रहता है। समझ गए? तो गाइज अभी मुझे जाना होगा। किसी को और कुछ पूछना है तो जल्दी से एक बार बोल करके पूछ लीजिए प्लीज, किसी को कोई भी डाउट हो। बाकी आपको इसकी रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, जल्दी पूछिए। क्लास कब से स्टार्ट होगी वो भी आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं होगा, 1 या 2 दिन से क्लास स्टार्ट कर देंगे, कल या परसों से। या फिर ऐसे कर लेंगे, कल या परसों का मैं टाइम ले लूंगा, या फिर परसों से हम स्टार्ट कर देंगे। आज क्या है? आज शनिवार है ना, ठीक है। परसों से, जहां तक है परसों से शुरू हो जाएगी आपकी क्लास। क्लास रहेगी ऑनलाइन, ऑफलाइन का कोई झंझट ही नहीं कि वीडियो बना करके डालना है फिर आप देख रहे हो उसको, ऐसा नहीं रखेंगे। क्लास की नोटिफिकेशन आपको जो है, अभी आपको जो ग्रुप का लिंक भेजा है उसमें आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी, डेली आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक ही लिंक हो, है ना। लिंक जैसे कि अगर YouTube पे होगा तो YouTube का लिंक मिल जाएगा, और अगर इस पे गूगल मीट पे होगा तो गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा आपको क्लास का, ठीक है। और आपको एक अलग से कॉपी बना लेनी है, उसके अंदर अपने क्वेश्चंस जो है वो लिख लेने हैं। तो गाइज अभी देखो जाना है, तो आप सभी से अलविदा। किसी को और कुछ अगर पूछना है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपका टाइम निकाल करके रिप्लाई कर दूंगा। गूगल मीट का लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जहां पे आप अभी ऐड हो वहीं पे मिल जाएगा। आप मुझे डीएम कर दो, मैं आपको बता दूंगा बाकी के जो भी आपके क्वेश्चंस है, ठीक है गाइस। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।